कई बार हमारे पास घर में ना कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं जिन्हें हम सोचते हैं किसी दिन काम आएंगी और वो काम आती नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि वो सुंदर होती हैं तो हम उन्हें रख लेते हैं। तो आज ऐसी ही कुछ चीज़ों से बनाने वाली हूँ मैं बहुत बढ़िया होम डेकोर के लिए चीज़ें, जिनके लिए आपको मार्केट से कुछ नहीं खरीदना, घर में ही चीज़ों से आप जो है बना लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये है पिलो कवर और ये दो हैं मेरे पास और दोनों बिल्कुल अलग हैं, कलर अलग हैं, थोड़े कंट्रास्ट टाइप मैंने इनको लिया है। तो पिलो कवर्स को जब साइड से कट कर लेते हैं तो उनका बीच का पूरा फैब्रिक निकल आता है। तो कट करके निकालते हैं पूरा फैब्रिक और बनाते हैं बहुत ही बढ़िया एक सुंदर सी चीज़। सबसे पहले हम इन मतलब जो पिलो कवर हैं इनमें से फैब्रिक निकालेंगे साइड में से कट करके। तो पूरा एक अच्छा फैब्रिक हमारे पास आ जाता है। तो दोनों पिलो कवर्स में से मैंने ये सारा कपड़ा निकाल लिया है और इनसे मैं बनाने जा रही हूँ हाइलाइटर कुशन कवर, जिसमें पैच वर्क होगा। तो ऐसा पैच वर्क कि आपको लगेगा अरे ये कैसे बन सकता है, तो वही बता रही हूँ। तो दोनों कलर के मैंने 10 × 12 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई के टुकड़े कट किए हैं। चार एक कलर के लिए हैं और 4 पीसेस अलग कलर के लिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 8 पीसेस हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 2 पीसेस अलग अलग कलर के एक के ऊपर एक रख के सिल लेंगे। तो मतलब जो रॉन्ग साइड है यानी उल्टा साइड है, उसमें हमें चारों तरफ सिलाई करनी है। और ये जो पैच वर्क मैं बना रही हूँ ना, इसको आप इतनी जगह यूज़ कर सकते हो और ये बहुत यूज़फुल चीज़ है और इससे छोटी से लेके बड़ी चीज़ आप बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से मैंने सिल लिए हैं और अब ये 4 पीस हमारे पास हो गए हैं। अब इनको डायगोनली यानी एक कोने से दूसरा कोना मिला लेना है, लाइन खींच के कट कर लेना है। तो ये 4 पीस अब बदल जाएंगे 8 पीसेस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पैचवर्क बनने के बाद इतना सुंदर लगता है और बहुत ही आसान है। तो अब क्या करना है, अब हमें अपनी ट्रिक लगानी है। तो देखिए, ये एक पीस उठाया और कोने को इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, बाहर कर लिया और ये एक पीस रेडी हो गया। फिर से बताती हूँ, देखिए ये एक पीस था जिसे हमने कट किया था, बीच में से खोला और कोने को इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर निकाल कर हमने ये शेप दे दी है ना। कितना बढ़िया आइडिया, इससे इतनी सुंदर चीज़ें बनेंगी कि क्या बताऊं। तो सारे जितने भी पीसेस हैं हम उनको इसी तरीके से निकाल लेंगे और हमारे पास 8 पीस हो जाएंगे। अब जो ये 8 पीस हो जाते हैं ना, इनको अब हमें जोड़ना रहता है। तो मैंने इस पर प्रेस कर ली है और देखिए जोड़ेंगे कैसे, इस तरह से एक के बाद एक रखते जाएंगे और एक स्टार यानी एक फ्लावर बन जाएगा, बहुत ही सुंदर फूल बन जाएगा। और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमने कौन सी टेक्निक लगाई है। अब 2 पीस उठाएंगे, आपस में जोड़ेंगे और इस तरह से सारे पीस आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से ये 2 पीस उठाए, यहाँ पे हम इसे सिलाई कर लेंगे और बहुत सुंदर से इस तरीके से देखिए बनने शुरू हो जाएगा हमारा पूरा फूल। लेकिन एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करिए, इसको उल्टा करके इसमें पूरी पिन लगा लीजिए अच्छी तरह से और फिर सारी जो पिन लग गई हैं उससे शेप भी कुछ नहीं गड़बड़ होगी और सबको सिल लीजिए एक ही बार में। तो इस तरह से ये पूरा एक फूल रेडी हो जाएगा। देखिए सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है और पीछे देखिए कुछ रफ आपको लग रहा है, लेकिन हम इसका यूज़ एक पैच की तरह से करते हैं। तो पहले बीच में कपड़े का ही कोई सर्किल बना लीजिए या जो भी चीज़ें आपके पास हों, से बीच में आप इस तरह से सिल लीजिए और ये पूरा फूल रेडी हो गया। अब कोई कह सकता है कि इसे हमने इतनी आसानी से बनाया है और जो ये पैच आपने बनाया है, इनको जोड़कर आप बहुत अच्छा रनर बना सकते हैं और इस तरीके के बहुत सारे पैच को जोड़कर आप बेडशीट तक बना सकते हैं। और अब बारी आई एक बिल्कुल आसान तरीके से कुशन कवर बनाने की। एक पिलो कवर का मैंने पूरा ये एक कपड़ा जो है जोड़ लिया है आपस में इस तरह से। 2 सिलाई में पूरा कुशन कवर रेडी हो जाएगा। देखिए ये इतना बड़ा मैंने लिया कि इस तरह से मेरे कुशन को पूरा कवर कर ले। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है और ये बस देखिए इस नाप का है। बस साइड हमें क्या करने हैं, सिल लेने हैं और कुशन कवर रेडी है ना। बहुत आसान तरीका। और इसकी चौड़ाई और लंबाई आप नाप लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने अब क्या किया, जो पैच बनाया था उसको बिल्कुल इसी तरीके से सेंटर में रख लिया है कि ये जब मैं कुशन कवर बनाऊं तो उसके बीचों बीच आए और सुई धागे की मदद से बहुत छोटे छोटे टांके किनारे पे लगा के इसको मैंने उसमें स्टिच कर लिया। देखिए रेडी हो गया कितना सुंदर एक पीस।
अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इस तरीके के पीस बना के कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जब मैं इसको बना रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ और पीस बना लूँ और एक बेडशीट बनाऊँ। करीब 10 पीसेस मैं बना लेती हूँ और बीच में लगा के पूरी बेड कवर या बेडशीट बना लूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, इसका एक कुशन कवर ही बना लेते हैं अभी तो। और इस तरह से आप जो है ना, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं और वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने मार्केट से ली हैं। तो देखिए, मेरा कुशन कवर तो इस तरह से रेडी हो गया और ये कोई कह सकता है कि ये कोई पिलो था जिसका कि मैंने एक कुशन कवर बना लिया है। जो दूसरा वाला पिलो था उसको भी ले लिया, बीच की पट्टी मैंने कट नहीं करी, सुंदर लग रही थी। और सेम तरीके से मैंने 2 पिलो कवर से इस तरह से अपने जो है कुशन कवर बना लिए हैं। इतने सुंदर लग रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाकी के तकिए के जो कवर है ना, उनका भी यही बना लूं। और अब आपको बताती हूँ एक और तरीका जिससे आप पुराने पिलो कवर से या किसी भी कपड़े से बहुत ही सुंदर चीज़ बना सकते हैं और उसे भी कई जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पैच बताया था, तो इसके लिए एक थोड़े से आपको गोल पीस कट करने हैं कपड़े के, देखिए इस तरह से, और इससे हम फूल बनाएंगे। तो साइड में इस तरीके से जो कच्ची सिलाई होती है उसको किया, खींच लिया, थोड़ा सा इसे शेप दे दी हाथ से ही और एक फूल तैयार हो गया। तो बीच में इस तरीके से सुई को पीछे निकाल लिया, एक मोती बीच में लगा दीजिए, एक फूल रेडी है। ये इतनी बढ़िया चीज़ है कि इसको आप कई जगह, जैसे आप रनर बनाना चाहें या डाइनिंग टेबल के मैट्स बनाएं, कुशन कवर, बेडशीट के साइड में कहीं पे भी लगा सकते हैं और यहाँ तक कि किसी पुराने कुशन कवर में भी लगा सकते हैं। और देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो कुशन के कवर हैं ये मैंने एक बेडशीट से बनाए थे, तो है ना, ये भी बहुत बढ़िया काम की चीज़। और देखिए फिर से हम कुछ पिलो कवर से नई चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए मेरे पास पिलो कवर हैं और ये 2 हैं, मतलब 2 सेट हैं मेरे पास 2 के, और ये बहुत ही सुंदर कलर है इनका। और इनसे ना मैं कुछ नॉट कुशन कवर बनाऊंगी जो कि रियली इतने डिज़ाइनर लगते हैं और आजकल बहुत इन हैं और काफ़ी महंगे भी आते हैं। साइड से फिर वही पट्टी निकाली है, अलग कर ली है, और जो बीच का फैब्रिक है उसे मैंने 18 बाई 18 इंचेस का कट कर लिया है, जो कि एक कुशन कवर का नाप होता है। तो एक 1 इंच मैंने सिलाई के लिए रखा है, मतलब 1-1, 2-2 इंच, और बाकी का जो 16 बाई 16 है उससे कुशन कवर बन जाएगा। तो देखिए एक ये लिया है मैंने 18 बाई 18 इंच का कुशन कवर के लिए, दूसरा पीस लिया है थोड़ा बड़ा और एक तीसरा पीस और। ये हमारा फ्रंट पीस है 18 बाई 18 इंचेस का, और ये हमने इससे थोड़ा सा बड़ा लिया है लंबाई में, और एक पीस और हमने सेम चौड़ाई में देखिए इतना ही कट कर लिया है। ये तीसरा पीस है, ये देखिए इतना बड़ा टुकड़ा है, इसे कैसे यूज करेंगे मैं बता दूंगी आपको। तो इस तरह से हमने ये 3 पीस कट किए हैं। और ये जो अब हमें साइड में पट्टियाँ लगानी है, क्योंकि हम फ्रिल बनाएंगे, तो मैंने पतली पतली पट्टियाँ कट कर ली हैं। और ये अब मैं क्या करूँगी, इनको आपस में सिल लूँगी। एक्चुअली जो हम नॉट कुशन कवर बना रहे हैं उसमें नॉट भी होगी और फ्रिल भी होगी, और अगर आप इन्हें अमेज़ॉन वगैरह पे देखेंगे कहीं पे भी तो बहुत महंगी आती हैं। और मेरे पास एक ये पीको का फुट है जो मेरी मशीन के साथ आया था, इससे मैं बहुत आसानी से पीको कर लेती हूँ। तो सारी पट्टियाँ जोड़ ली हैं और किनारे पर मैं उनके पीको कर लूँगी। अगर आप नहीं है आपकी मशीन में तो आप सिंपल सिलाई कर लीजिए। तो ये इस मशीन का फ़ायदा है, बढ़िया, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से ये मेरी पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। और अब इनमें कच्ची सिलाई कर ली, हालांकि मेरे पास गैदरिंग फुट भी है जिससे थोड़ी सी इस तरीके की फ्रिल भी बन जाती है, लेकिन मैंने एक सिंपल जो है हाथ से ही कर लिया। और इस तरह से जो फ्रिल तैयार हुई है उसे हमने अपने कुशन कवर का जो आगे का हिस्सा था उसकी सीधी तरफ देखिए इस तरह से रख लिया है, और अब हमें इसे चारों तरफ सिल लेना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारी फ्रिल है वो उल्टी है और कुशन कवर का फ्रंट साइड सीधा है। तो देखिए सिल ली है मैंने और इस तरह से ये रेडी हो गया। अब इसे करते हैं एक तरफ, और जो पीछे का बड़ा पार्ट और छोटा पार्ट था उसे लेते हैं। तो देखिए जो पीछे का बड़ा वाला पार्ट था ना, उसमें हम ये पट्टियाँ जोड़ेंगे जो हमने साइड की निकाली हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगी भारी पट्टियां मत लेना, कोई रिबन वगैरह ले लेना, और इस तरह से इन पट्टियों को इस तरह से लगाएंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। दोनों पट्टियों को इसमें हमारे पास टोटल 4 पट्टियां हैं, तो 2 इस तरह से इसमें ऐड करेंगे और फिर इस हिस्से की पूरी लंबाई चौड़ाई आगे वाले हिस्से के बराबर हो जाएगी। ये मैंने सिल ली हैं 2, और जो बाकी की 2 बची हैं उन्हें अब हम लगाएंगे अपने आगे वाले हिस्से में। देखिए जो कुशन कवर का है, इस तरह से कुशन कवर को रखा आगे वाले हिस्से को, इसमें ये 2 पट्टियां और रखी, यानी टोटल 4 हो गई। आप रिबन का यूज़ करिएगा, वो बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से रखा, और जो तीसरा हिस्सा था ना उसको हमने इनके ऊपर रखा, और देखिए बस
ऊपर सिलाई मारेंगे, साइड में सिलाई नहीं लगानी है। तो ऊपर हम सिलाई कर लेंगे तो इस तरह से ये जुड़ जाएगा। तो हम जो बनाने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा तैयार होगा। तो देखिए अब इसे ऊपर किया और जो हमने तैयार किया था उसकी पट्टियां ली, अंदर की तरफ डाली इस तरह से, और क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल आगे वाले हिस्से के बराबर है, उसे बिल्कुल उसके ऊपर इस तरह से रख दिया है देखिए। और सारी पट्टियां अंदर की तरफ हैं। अब ऊपर वाला हिस्सा ऐसे रखा और साइड में और नीचे की तरफ सिलाई कर ली, ऊपर नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कुशन कवर रेडी हो जाएगा। आप बोलोगे कि इसमें मैंने ये पट्टियां लगाई, इनका क्या मतलब है? एक्चुअली इन दोनों पट्टियों की ना जो हमने लगाई हैं 4 पट्टियां, तो 2 को आपस में जोड़ के हम एक नॉट बनाते हैं जो कि फ्रिल के संग बेहद खूबसूरत लगती है। और ये मैंने कहीं देखा था और वही आइडिया है। लेकिन ये वाली जो पट्टियां हैं ये थोड़ी भारी हैं क्योंकि ये 4 लेयर में है जो मेरे पिलो कवर की हैं, तो इनकी जो नॉट बन रही है वो गिर जा रही है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप हल्का कपड़ा लीजिएगा जैसे रिबन, और वो बहुत सुंदर लगेगा। इसमें मैं भी रिबन अब लगा दूंगी। तो इस तरह से मैंने जो दूसरा वाला था उसको भी रेडी किया और ये मेरे 2 बहुत ही सुंदर नॉट कुशन कवर रेडी हो गए। तो देखिए इस तरह से जो पीछे का हिस्सा है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा आता है। और ये दोनों पट्टियों को देखिए इस तरह से आप नॉट बना दीजिए। तो मेरे पास वैसे नेट का फैब्रिक भी था, मैं अगर रिबन नहीं मिला तो मैं नेट के फैब्रिक की इसमें जो है पट्टियां लगा दूंगी। थोड़ा सा काम मेरा बढ़ गया, लेकिन हाँ आप लोगों को आइडिया देना था। लेकिन वैसे भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब इन्हें रखते हैं तो ये ऊपर जो नॉट आती हैं ये इतनी क्यूट लगती हैं कि क्या बताऊं। और इस तरह से आप पिलो कवर भी बना सकते हैं, मतलब सिंपल कपड़े से, और ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका प्रिंट तो बहुत ही अच्छा था। हालांकि इसके साथ की जो मेरी बेडशीट है वो क्विल्टेड है। अब देखिए ये सारे पीस मेरे रेडी हो गए और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और कई बार हमारे पास जो सूट पीसेस होते हैं उनका भी कुछ कपड़ा बचा रहता है। जैसे अगर आप कहीं बाहर स्टिच कराते हैं तो उनसे बोल दीजिए कि जो बचा हुआ फैब्रिक पीस है वो आप दे दीजिए, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर भी बहुत अच्छे कुशन कवर बनते हैं। जैसे देखिए ये एक शिमर का सा फैब्रिक है, इससे मैं कुशन कवर बनाऊंगी, लेकिन बिल्कुल नए आइडिया के संग। और ये आइडिया आप किसी भी चीज़ में, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप सिलाई करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बहुत ही सिंपल ड्रॉ कर लिया। ये एक पत्तियों की फूल की शेप है, तो केवल मैंने ना ब्रांचेस ड्रॉ करी हैं, मतलब जो उसकी टहनी वगैरह होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, और इसमें हम फूल भी बनाएंगे। लेकिन देखिए इसमें जो ये ब्रांचेस बनी है इनको किस तरह से हम इसमें एम्ब्रॉयडरी करें। तो देखिए जिस तरह से ये हो रहा है ना, ये मैंने एक सिंपल जूट की रस्सी है वो ली है, और इसके ऊपर इस रस्सी को हमने सुई धागे की मदद से सिल लिया है। मतलब इसके ऊपर सुई धागा से टांके लगा के तो ये ब्रांचेस बन जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है और बटन से फूल बन जाते हैं। तो ये भी आप बना सकते हैं कुशन कवर में, किसी भी पुराने कपड़े पे अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। मेरी मशीन में 3 वे फुट है एक, उससे मैंने ये ब्रांचेस बना ली हैं, और फूल से जो बटन होते हैं ना उनसे फूल बना लिया। मतलब तो फूल लगाकर ब्रांचेस वगैरह सब बनाकर ये ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, और एक बहुत बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइनर कुशन कवर को यानी हाइलाइटर को मात दे रहा है। तो इस तरह से ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हम अपने इफ़र्ट से पुरानी चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी पुराने पिलो कवर या कोई कपड़ा बचा हुआ रखा है तो उसको यूज़ करिए, सिलाई की प्रैक्टिस बनाइए। धीरे धीरे करके आपकी सिलाई में बहुत सफाई आ जाएगी, क्योंकि एक बार में अगर आप कोशिश करेंगे तो कभी भी ये नहीं होता है। कटिंग के टाइम हमेशा मेजरमेंट का ध्यान रखिए और सिलते टाइम बहुत केयरफुली सिलाई करिए। तो इस तरह से आप भी देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपकी सिलाई का जो आउटपुट है या प्रोजेक्ट जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन फिनिशिंग के साथ आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताना और इन आइडियाज को अप्लाई करने की कोशिश करना। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।